आज के सेशन में हम लोग 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 11.2 में प्रॉब्लम नंबर 11 से आगे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है क्या कि फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस, यानी जो भी रेखा का युग्म दिया हुआ है उसके बीच का हमें एक कोण निकालना है। तो देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन में जैसे यहाँ पर पहला कि गिवन लाइन है, आपको गिवन लाइंस ये देख लीजिए, ये जितने भी लाइंस है वो सभी स्पेस के लाइन है। y-1/5 इक्वल टू z+3/-3 एक, एंड दूसरा जो है x+2/-1 इक्वल टू y-4/8 इक्वल टू जो है z-5/4। ठीक है, तो अब देखिए इस दोनों लाइन के बीच का एंगल निकालना है, जबकि हम लोग जो है पढ़ चुके हैं कि स्पेस में दो लाइन के बीच का एंगल निकालने का मतलब है कि उस दोनों लाइन के पैरेलल जो वेक्टर है उसके बीच का हम लोग एंगल निकालते हैं। तो पैरेलल जो वेक्टर आता है वो देखिए नीचे वाला a1 b1 c1 से आता है, यानी इसके लिए जो है जो पैरेलल वेक्टर b1 होगा वो क्या होगा 2i कैप प्लस 5j कैप और माइनस में 3k कैप, और इसके लिए जो है पैरेलल वेक्टर b2 जो है वो क्या होगा -1 इंटू आई कैप प्लस 8 इंटू जे कैप और प्लस में 4 इंटू के कैप। ध्यान रहे कि b1 b2 छांटने के लिए लाइन का जो फॉर्म है वो एकदम जो है इस रूप का होना चाहिए, x-x1/a इक्वल टू y-y1/b इक्वल टू z-z1/c। एकदम इस फॉर्म का होना चाहिए, तभी आप a1 b1 c1 यानी a b c चाहे x1 y1 z1 छांट सकते हैं। तो हमें जो है इस लाइन के पैरेलल वेक्टर का मतलब जो वेक्टर फॉर्म मालूम हो गया, और इस लाइन के पैरेलल वेक्टर को भी हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिख लिए। तब देख लीजिए इसके बीच का एंगल जो निकालेंगे वही एंगल बिटवीन 1 एंड 2 होगा। यहाँ पर जो है एंगल बिटवीन टू लाइंस टू वेक्टर निकालने के लिए हम लोग डॉट प्रोडक्ट का यूज करते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट का जब यूज करिएगा यहाँ से b1 डॉट b2 निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ b1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b2 और इंटू जो है cos थीटा, यानी यहाँ से जब cos थीटा आपका मिलेगा तो क्या मिलेगा b1 डॉट b2 बाई मैग्नीट्यूड ऑफ b1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b2। ठीक है, तो इससे जब b1 डॉट b2 तो डॉट प्रोडक्ट जो हम लोग कैसे निकालते हैं तो सेम वाला, यानी i का कोफिशिएंट i के कोफिशिएंट के साथ, j का कोफिशिएंट j के कोफिशिएंट के साथ और k का कोफिशिएंट k के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर हो गया आपको जो है -2 प्लस में जो है 40 और फिर जो है माइनस में जो है 12। ठीक है, 4×12 बाई, अब रूट अंडर जो है पहले का मैग्नीट्यूड यानी 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और फिर जो है प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर और इनटू रूट अंडर जो है दूसरे में तो -1 का होल स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर प्लस में 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ से जब चलेंगे आप तो 40, यहाँ पर जो है कितना हुआ 12 × 14, 40 में से 14 गया तो हो गया 26 और बाई में रूट अंडर जो है यहाँ पर देख लीजिए 25 9 34 34 और 4 जो है 38। ठीक है, और फिर जो है इनटू रूट अंडर इसका भी तो 8 64 64 और 16, तो 64 और 16 हो गया 80 1 81। ठीक है, यानी इसको आप लिख सकते हैं कितना 26/9 इंटू रूट अंडर 38। ठीक है, 81 का जो है स्क्वायर रूट आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए जब जो है चलेंगे
तो कॉस थीटा इक्वल टू मिला है आपको, क्या मिला है कि कॉस थीटा इक्वल टू मिला है 26/9√38, यानी थीटा जब आप निकालेंगे तो कॉस इनवर्स 26/9√38। अब देख लीजिए यहाँ पर ये जो थीटा निकला है, अब कोई भी जो लाइन होगा उसके बीच का हम लोग जब भी एंगल निकालेंगे तो दो तरह का निकलेगा। तो ये अगर थीटा निकल गया इतना है तो दूसरा उसके बीच का जो एंगल होगा वो पाई माइनस थीटा होगा। तो अदर एंगल भी अगर निकालना हो आपको तो पाई माइनस थीटा करके निकाल सकते हैं। यानी अगर ये एक्यूट एंगल है, न्यून कोण है, तो दूसरा एंगल जो है ऑब्ट्यूज एंगल यानी अधिक कोण होगा। तो इस तरह से आपको जो है लाइन के बीच का एंगल ये निकल गया। तो इसी प्रकार से हम लोग जो है दूसरा भी एंगल निकाल लेंगे। यहाँ पर जो है ये दोनों जो लाइन है, अब जो दूसरा मैथ जो हम लोग को बनाना है, तो यहाँ पर जो है इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 आप जब करेंगे तो यहाँ से देखिए कि V1 जो मिलेगा इस लाइन के लिए वो क्या मिलेगा, 2i कैप प्लस 2j कैप और प्लस में k कैप, एंड जो है इससे जो B2 मिलेगा वो मिलेगा क्या, 4i कैप प्लस j कैप 1 इंटू जे कैप प्लस 8 इंटू k कैप। ध्यान रहे कि जब भी ABC हमें छांटना है तो लाइन जो है इस रूप में रहना चाहिए तभी छांटना है। तो यहाँ से अगर जो है आप जो है कॉस थीटा निकालेंगे, कॉस थीटा, तो B1 डॉट B2 यानी 4 2 जा 8, हाँ, प्लस में 2 1 जा 2 और प्लस में 8 1 जा 8, और बाई में रूट अंडर इसका मैग्नीट्यूड यानी 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और इनटू इसका मैग्नीट्यूड, तो 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो कॉस थीटा आपको मिला 8 2 10 8 18 बटा, यहाँ पर देखिए ये जो है 4 4 8 1 9, 9 का वर्गमूल हो गया कितना 3, इंटू ये भी जो है हो गया आपको 81 का वर्गमूल हो गया 9, तो 9 दूना 18, यानी थीटा जो यहाँ से मिला आपको कॉस इनवर्स कितना 2/3 का। ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है आपको यहाँ पर जो है फर्स्ट में जो दोनों इक्वेशन दिया है उसके बीच का एंगल इतना हो गया और सेकेंड में जो इक्वेशन दिया हुआ है उसके बीच का एंगल ये होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी शो दैट द लाइन्स इतना एंड इतना आर एट राइट एंगल। यानी जो है हमें पी का वो मान निकालना है, वो वैल्यू निकालना है जिसके लिए ये दोनों लाइन जो है एक दूसरे पर परपेंडिकुलर बना रहा है, यानी एक दूसरे पर 90 बना रहा है। ठीक है, यानी एक दूसरे के बीच का एंगल जो है 90। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इस लाइन के पैरेलल जो वेक्टर है उस वेक्टर को निकालते हैं, फिर जो है इस लाइन के पैरेलल जो वेक्टर है उस लाइन का वेक्टर निकालते हैं, यानी उस पैरेलल वेक्टर को निकालते हैं। ठीक है, तब जो है हम लोग जो स्पेस में लाइन के बीच का एंगल का जो डिफिनीशन पढ़े हैं, ये स्पेस में लाइन के बीच का एंगल जो होता है वो उसके पैरेलल वेक्टर के एंगल बिटवीन के बराबर होता है, यानी उस लाइन के पैरेलल जो वेक्टर होते हैं उसके बीच के कोण के बराबर होता है। तब पहले जो है जब भी ABC यानी पैरेलल वेक्टर निकालना हो तो पहले जो है कार्टेशियन इक्वेशन को इस फॉर्म में होना चाहिए, x माइनस x1/a इक्वल टू y माइनस y1/b और इक्वल टू z माइनस z1/c, इस रूप में होना चाहिए। तो इस रूप में बदलने के लिए वहाँ से देखिए इसको जब आप बदलेंगे यहाँ से, यहीं से देखिए इसमें से माइनस कॉमन लेके नीचे भेज देंगे, x माइनस 1/-3 हो गया इक्वल टू इसमें से 7 कॉमन लेके नीचे भेजेंगे तो y माइनस 2 हो गया 2p/7 और इक्वल टू हो गया आपको z माइनस 3/2। यानी यहाँ से ABC जो मिला A1 इक्वल टू जो है -3, हाँ, B1 इक्वल टू जो है 2p/7 और फिर जो है C1 इक्वल टू जो है 2।
यानी डायरेक्ट जो है पैरेलल वेक्टर B1 जो निकालिएगा आप, वो डायरेक्ट आ जाएगा -3i प्लस 2p/7 प्लस कितना, तो जो है यहाँ पर जो है यहाँ पर ये होगा और प्लस 2k, ठीक है, 2p/7, यानी जो है ये y कंपोनेंट है तो y के साथ ये आता है, इसको लगाएं। और यहाँ से फिर इस लाइन को जब बदलिएगा तो फिर देख लीजिए इसमें से -7 को कॉमन लेके नीचे भेजना होगा। तो -7 को जब कॉमन लेंगे तब जो है यहाँ से हो जाएगा x - 1/-3p/7 और इक्वल टू y - 5/1 इक्वल टू माइनस, इसमें से कॉमन लीजिए तो z - 6/-5। देखिए ये लाइन भी इस फॉर्म में आ गया। तो यहाँ से अब जो है जो पैरेलल वेक्टर जो मिलेगा वो B2, वो क्या मिलेगा, -3p/7 इंटू i कैप प्लस में 1 इंटू जे कैप माइनस में 5 इंटू के कैप। अब दोनों लाइन जो है एक दूसरे पर परपेंडिकुलर बना रहा है, यानी कहने का मतलब है उस लाइन के जो पैरेलल वेक्टर है वो भी एक दूसरे पर परपेंडिकुलर बना रहा होगा। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है B1.B2 इक्वल टू क्या, 0। तो डॉट प्रोडक्ट सेम का सेम के साथ यहाँ से जो है 9p/7 और फिर जो है इसका इसके साथ तो प्लस में 2p/7 और फिर माइनस में 10 इक्वल टू जो है 0। यानी यहाँ से जो आया आपको 11p/7 इक्वल टू जो है 10, दैट इज p इक्वल टू जो है 70/11। यानी ये रहा p का वैल्यू, जिसके लिए ये दोनों लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 13 को, शो दैट द लाइन्स x - 5/7 इक्वल टू y प्लस 2/-5 इक्वल टू z/1 एंड x/1 इक्वल टू y/2 इक्वल टू z/3 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो अभी जो है जितना भी मैथ पीछे जो अभी बतलाए हैं उस सब में जो है हम लोग मेन रूप से क्या छांट रहे हैं कि पैरेलल वेक्टर। जब भी एंगल का बात आए तो पैरेलल वेक्टर छांटेंगे। यानी पैरेलल वेक्टर छांटने के लिए यहाँ पर देखा जाए कि जैसे जो है हम लोग काम करेंगे, लाइन जो है इस रूप में होना चाहिए x - x1/a इक्वल टू जो है y - y1/b और इक्वल टू जो है z - z1/c। तब जो है हम लोग छांटते हैं। तो इस रूप में है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर जो पहला पैरेलल वेक्टर जो छांटिएगा जो कि लाइन 1 पे जो पैरेलल होगा और दूसरा जो है लाइन 2 पे पैरेलल होगा। तो पहला जब छांटिएगा आप तो यहाँ पर B1 जो मिलेगा वो 7i कैप माइनस 5j कैप और प्लस 1 इंटू के कैप, और B2 जो छांटिएगा वो होगा 1i कैप प्लस 2j कैप और प्लस में 3k कैप। अब इस दोनों को जो है इस दोनों लाइन को एक दूसरे पर परपेंडिकुलर बनाना है। यानी कहने का मतलब है कि उस लाइन के जो पैरेलल वेक्टर है वो एक दूसरे पर लंब होगा। यानी उस रेखा के जो समानांतर सदिश है वो भी एक दूसरे पर 90 बनाएगा। वही समानांतर सदिश ये है। तब जो है इसको जब प्रूफ कर देंगे कि ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब है उसका जो लाइन है उससे बना हुआ वो भी एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगा। तो 7 × 1 = 7, माइनस में 5 × 10 प्लस में 3 एकम 3, यहाँ देखिए 0 हो गया। और डॉट प्रोडक्ट का 0 आना ही प्रूफ करता है कि वो वेक्टर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। दैट इज इक्वेशन 1 बी परपेंडिकुलर टू इक्वेशन 2। ठीक है। अब देखिए इस 14 नंबर क्वेश्चन को कि फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस इतना एंड इतना। यानी वेक्टर r = i + 2j + k और प्लस लेमडा इंटू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप एंड वेक्टर r = 2i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप प्लस म्यू इंटू 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। तो सबसे पहले हम लोग को जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला जो है
कहीं पे भी लिख देना होगा, ताकि उसमें क्या क्या ज़रूरत है उस सबको हम निकाल करके फाइंड करके उसमें जो है इनपुट कर सकें। तो पहले जो हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का यहाँ पर जो फार्मूला लिखते हैं वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ क्या A2 माइनस A1 और डॉट B1 क्रॉस B2 बाई यहाँ पर कितना है तो B1 और क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड, उसके बाद होल मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से अब हम लोग को ये भी छांटना आना चाहिए कि A1 A2 B1 B2। तो देखिए जो वेक्टर फॉर्म में लाइन का इक्वेशन होता है वो क्या होता है, ऐसा A1 प्लस लैम्डा B1, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है पोजीशन वेक्टर कहते हैं, जबकि इसको जो है हम लोग पैरेलल वेक्टर कहते हैं। तो उस तरह से जो हम लोग जब A1 B1 छाटेंगे तो ये देख लीजिए आपका जो है A1 पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, यहाँ पर जो है B1 जो है पैरेलल वेक्टर हो जाएगा, और यहाँ से भी जो है ये जो है A2 जो है पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, और ये जो है आपको जो है B2 यहाँ पर पैरेलल वेक्टर हो जाएगा। तो आपको जो है पहले काम क्या है तो A2 माइनस A1 निकालना। तो सिंस A2 माइनस A1 इक्वल टू A2 माइनस A1, यानी इसी में से इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो 2i में से i जाएगा तो प्लस i कैप बचेगा, माइनस j में से 2j जाएगा यानी माइनस 3j बचेगा, और फिर जो है माइनस k में से प्लस k जाएगा यानी माइनस 2k बचेगा। तो A2 माइनस A1 हो गया। अब B1 क्रॉस B2 यहाँ से निकाला जाए तो B1 क्रॉस B2 इक्वल टू डिटर्मिनेंट मेथड से निकालते हैं। पहला रो में i j k लिखते हैं, दूसरा रो में क्या लिखते हैं, पहले वेक्टर का i j k का कोफिशिएंट, यानी यहाँ से देखिए तो 1 माइनस 1 यहाँ से देखिए तो यहाँ पर जो है दूसरा 2, यहाँ पर 1 2, ठीक है। यहाँ से जब चलेंगे आप तो ये हो गया आपको i कैप, तो ये हो गया आपको कितना तो माइनस 2 माइनस 1 माइनस j कैप, तो यहाँ पर जो है क्या हो गया 2 माइनस 2 माइनस 2 और प्लस में कितना तो k कैप, यहाँ पर 1 और प्लस में कितना तो 2, यानी यहाँ पर हो गया माइनस 3i कैप, और ये तो ख़त्म हो गया प्लस में 3k कैप, ठीक है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर जो है आपको मैग्नीट्यूड का भी आवश्यकता है। तो B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड जब आप निकालेंगे तो रूट अंडर जो है -3 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, यानी जो है कितना हो जाएगा तो 3 रूट अंडर जो है 2 हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड आ गया, बट B1 क्रॉस B2 के साथ A2 माइनस A1 का डॉट प्रोडक्ट है तो उसको भी निकाला जाए, और इसी में हम लोग इनपुट करेंगे ये तीसरा इक्वेशन, ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा, ये तीसरा। तो चलिए यहाँ पर जो है A2 माइनस A1 के साथ आप जो है B1 क्रॉस B2 का डॉट प्रोडक्ट निकालिए। तो B1 क्रॉस B2 आपको मिला हुआ है, A2 माइनस A1 भी मिला हुआ है। यहाँ पर जब चलिएगा तो i कैप माइनस 3j कैप माइनस 2k कैप, ठीक है ना। और फिर जो है यहाँ पर से देखिए कि माइनस 3i कैप और प्लस 3k कैप, ठीक है। यहाँ पर जब जो है हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो डॉट प्रोडक्ट में i का कोफिशिएंट i के साथ मल्टीप्लाई होता है, j का कोफिशिएंट j के साथ मल्टीप्लाई होता है, और k के कोफिशिएंट k के साथ मल्टीप्लाई होके ऐड होके जुड़ जाता है। तो यहाँ पर -3, ठीक है, j वाला तो है नहीं उसमें, k वाला जाएगा तो माइनस में 6, ठीक है। तो यहाँ पर जो हो गया आपको जो है -9। अब देखिए इस सब वैल्यू को जो है इसमें इनपुट किया जाए तो फ्रॉम इक्वेशन 3 आपको जो है SD यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ 9 माइनस में बाई अब जो है 3 रूट 2, यानी जो है 3 9
ये हो गया मैग्नीट्यूड जब लगा हुआ है तो पॉजिटिव आएगा। ऐसे भी डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो 3/√2 यानी इसको आप लिख सकते हैं 3√2/2 यूनिट्स। ठीक है, तो ये रहा आपको जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब ये देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, और क्वेश्चन वही है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। बट लाइन का जो फॉर्म है वो कार्टेशियन फॉर्म है। तो कार्टेशियन फॉर्म है तो यहाँ पर से जो है ध्यान से देखिए, कार्टेशियन फॉर्म में भी आपको दिया हो तो आपको इससे जो है वेक्टर फॉर्म में a1 a2 b1 b2 निकाल लीजिए। काम जो है उस तरह से आसान पड़ेगा। ऐसे नहीं तो कार्टेशियन फॉर्म में थोड़ा सा ज़्यादा जो है लेंदी वर्क करना पड़ता है। इसलिए पहले जो है इससे सब जो है निकालने के लिए लाइन का फॉर्म ऐसा होना चाहिए x माइनस x1/a इक्वल टू जो है y माइनस y1/b इक्वल टू जो है z माइनस z1/c। ठीक, तो उस तरह से जब निकालिएगा तो ये x1 y1 z1 जो कि होता है पोजीशन वेक्टर जिसको लिखते हैं a1 चाहे जो भी हो, तो ये क्या होता है x1 i कैप प्लस y1 j कैप और प्लस में z1 k कैप और जो है b1 जो होता है क्या होता है नीचे वाला से यानी a i कैप प्लस b j कैप और प्लस में c k कैप। तो इस तरह से निकालने के लिए जो है आप जो है यहाँ पर इक्वेशन 1 के लिए और इक्वेशन 2 के लिए दोनों के लिए काम करेंगे। ठीक है, तो दोनों के लिए जब काम करिएगा तो यहाँ से देखिए कि आपको जो है जो पॉइंट मिलेगा यहाँ से तो -1 -1 -1, यानी कहने का मतलब है कि a1 जो पोजीशन वेक्टर मिलेगा आपको -1 -1 -1 से, यानी -i कैप -j कैप और -k कैप। ठीक है, जबकि b1 जो आपको मिलने वाला है वो है क्या 7i कैप -6j कैप और प्लस में k कैप। एंड यहाँ से देखिए कि आपको जो a2 मिलने वाला है वो तो डायरेक्ट उस फॉर्म में है तो 3i कैप प्लस में 5j कैप और प्लस में 7k कैप। और b2 जो मिलने वाला है वो है i कैप -2j कैप और प्लस में k कैप। ठीक है, तो यहाँ से अब जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो फार्मूला है हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड ऑफ a2 माइनस a1 और डॉट जो है b1 क्रॉस b2 बाई मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2। ठीक है, और इसी में जो है रख देंगे हम सबका वैल्यू निकाल के। तो a2 माइनस a1, a2 यहाँ है 1 यहाँ, तो 3i माइनस माइनस यानी जो है a2 माइनस a1 जो हो जाएगा आपको 4i कैप प्लस में 6j कैप और प्लस में 8k कैप। a2 माइनस a1 हो गया। और b1 क्रॉस b2 निकाला जाए तो b1 क्रॉस b2 जो हो जाएगा आपको i कैप j कैप और यहाँ से जो है k कैप। पहला रो में i j के लिखते हैं, दूसरा रो में यानी पहले वेक्टर का i j k का गुणांक लिखते हैं। तो 7 -6 यहाँ पर 1, फिर जो है 1 -2 यहाँ पर 1। ठीक है, तो आप देख लीजिए यहाँ से जब निकालिएगा तो i कैप डिटर्मिनेंट जैसे निकालते हैं तो -6 + 2 -6 + 2 -j कैप, यहाँ पर 7 -1 और प्लस में k कैप, यहाँ पर -14 + 6। ठीक है, यहाँ से हो गया आपको -4i कैप माइनस में 6j कैप और माइनस में 8k कैप। ठीक है, तो b1 क्रॉस b2 भी निकल गया। अब जो है b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड चाहिए। ठीक, तो b1 क्रॉस b2 का जब मैग्नीट्यूड आप निकालिएगा यहाँ से b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड तो देख लीजिए कितना आएगा -4 का होल स्क्वायर प्लस में -6 का होल स्क्वायर प्लस में -8 का होल स्क्वायर, यानी √64 36 100 116 को आप जो है कितना लिख सकते हैं तो देखिए 2 जो है 29। ठीक है, तो इतना आ गया b1 क्रॉस b2।
अब B1 क्रॉस B2 आ गया, A2 माइनस A1 का B1 क्रॉस B2 के साथ जो है डॉट प्रोडक्ट भी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर A2 माइनस A1 यहाँ है और B1 क्रॉस B2 यहाँ है, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट निकालिए पहले, A2 माइनस A1 और डॉट जो है B1 क्रॉस B2। देखिए बाबू, यहाँ पर जो है ध्यान से हम लोग जो है काम कर लेंगे कि A2 माइनस A1 यहाँ पर है और B1 क्रॉस B2 यहाँ पर है। हम लोग क्या करते हैं, आई के साथ कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई जे वाला के साथ के वाला के साथ। यहाँ पर क्या आने वाला है आपका, माइनस में 16, माइनस में 36, पर माइनस में 64, यानी ये पूरा आ गया माइनस में 116, ठीक है। तो अब देख लीजिए, इसको जब डालिएगा फ्रॉम इक्वेशन 3, यानी इक्वेशन 3 में, तब जो आपका SD का जो फार्मूला आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस में 116 बाई कितना, तब जो है 2 रूट अंडर जो है 29, ठीक है। B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड नीचे हो गया। तो मैग्नीट्यूड जब नीचे हो गया तो यहाँ पर देखिए 2 25 10 2 8 16, तो यहाँ पर जो है हो जाएगा आपको जो है 58 बाई रूट अंडर जो है 29, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 29 बाई रूट अंडर 29। इससे इसको काटेंगे तो 2 रूट अंडर जो है 29 यूनिट्स हो जाएगा। क्या, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी जो है इस दोनों लाइन के बीच का न्यूनतम दूरी, ठीक है, जो कि ये दोनों लाइन जो है स्पेस का लाइन है, जिसको कि हम लोग SQ लाइन भी कहते हैं, ठीक है, जो कि अलग अलग समतल पर होता है। अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, लेकिन 17 से पहले एक क्वेश्चन था 16, जिसको कि हमने छोड़ा है। तो बस जैसे हमने आपको 15 किया है, 14 किया है, उसी तरह से जो है 16 भी था, इसलिए हमने छोड़ा। और इसमें थोड़ा सा चेंजिंग लग रहा है, उस चेंजिंग को भी हम केवल सजा करके आपके लिए छोड़ेंगे इसको भी। तो इसलिए जो है देखिए, इसको हम सजाने के लिए जैसे इससे हम लोग चले फिर इससे चलेंगे। तो फ्रॉम 1, देखिए यहाँ पर बस आपके लिए सजा दिया जा रहा है इस क्वेश्चन को। तो देखिए कैसे, पहला लाइन को जब सजाइएगा तो यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई करिए I माइनस TI कैप प्लस TJ कैप माइनस 2J कैप और प्लस 3K कैप माइनस 2TK कैप, ठीक है। यानी इसमें देखिए कि T वाला आप एक साथ करके T कॉमन ले लीजिए, बिना T वाला को एक साथ रख लेता I। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब जो है करिएगा तो देखिए फर्स्ट लाइन से जैसे हमने किया है कि I माइनस T, यहाँ पर फिर जो है TJ माइनस 2J, तो ये माइनस 2J यहाँ पर आएगा, ठीक है। और फिर जो है प्लस में 3K यहाँ से आएगा। और देखिए अब T वाला में से आप T कॉमन ले लीजिए, तो प्लस T जब कॉमन लीजिएगा तो माइनस I कैप प्लस J कैप और फिर माइनस में 2J कैप। तो देखिए यही T जो है एज ए लेमडा काम कर रहा है। तो यहाँ से आप जो है आराम से इसको जो है A1 लिख सकते हैं और इसको जो है आप B1 लिख सकते हैं। सिमिलरली जो है फ्रॉम 2 अगर चलेंगे, फ्रॉम 2 जब चलेंगे तब जो है वेक्टर R इक्वल टू जो है S इंटू आई कैप प्लस 1 इंटू आई कैप, यानी प्लस 2S J कैप 2S J कैप और फिर जो है माइनस J कैप और माइनस 2S K कैप माइनस K कैप, ठीक है। तो इसमें भी आप जो है बिना S वाला एक साथ रखिए, तो I माइनस J माइनस K, तो I माइनस J और फिर जो है माइनस,
और एस वाला जब कॉमन लीजिएगा तो एस इंटू आई कैप प्लस 2j कैप और माइनस 2k। यहाँ से ये जो है म्यू का काम किया, तो फिर यहाँ से आपका जो है ये वेक्टर हो जाएगा, वो पोजीशन वेक्टर A2 हो जाएगा और ये जो है पैरेलल वेक्टर B2 हो जाएगा। अब इत्मीनान से आप फिर से जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला लिखा जाए, आपके द्वारा लिखा जाना चाहिए A2 माइनस A1 और फिर जो है डॉट B1 क्रॉस B2, हाँ अब आई में मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 और लिखने के बाद जो है ये सब पिछले जैसे हमने 15 को किया, 14 को किया और 16 को भी आपके लिए छोड़ा, उसी तरह से इसको भी हम सब कुछ निकाल करके इसमें डाल देंगे तो हमारा जो है शॉर्टेज डिस्टेंस निकल जाएगा।